नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और हम डेली यूज़ यानी रोज़ के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की तीसरी लिस्ट के नए 10 शब्द सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें पहले शब्द से। ये रहा हमारा पहला शब्द और इसमें 3 तरह की क्या दिखाई दे रही हैं। किताब, जिसे हम हिंदी में किताब कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे बुक कहते हैं। और बुक लिखने के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए? चलिए देखें, 4 लेटर्स चाहिए। कौन कौन से हैं 4 लेटर्स? BOOK। BOOK बुक। हिंदी में हम जिसे किताब कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे बुक कहते हैं। और बुक की स्पेलिंग है BOOK। और बुक के लिए हम लिखते हैं अ बुक, क्योंकि पहला लेटर B है, AEIOU नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? एक कोई ख़ास किताब रह गई है। कौन सी है? यहाँ लिखा हुआ है। कौन सी है ये किताब? चलिए देखें, ये है एक नोटबुक। नोटबुक जिसे हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में हम नोटबुक कहते हैं। उसकी स्पेलिंग है इतने लंबे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आपने बुक तो सीख ही लिया है, यानी ये 4 तो आपको पता ही है। अगले 4 सीखने हैं। कौन कौन से अगले 4? चलिए देखें। NOTE। NOTE को का मतलब होता है नोट। नोट करना यानी कुछ लिखना। तो वो किताब जिसमें आप कुछ लिखते हैं अपनी समझ के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जैसे इस समय शायद ये सारे शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं नोटबुक। BOOK नोटबुक, जिसे हम हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में नोटबुक पढ़ते हैं, उसकी स्पेलिंग है NOTE नोट। BOOK बुक, नोटबुक। और क्योंकि NAEIOU नहीं है, हम कहेंगे अ नोटबुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और किताब छूट गई है। ये क्या ख़ास किताब है? चलिए देखें। ये एक किताब है और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेक्स्ट बुक। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वॉल्यूम 1। टेक्स्ट बुक होती है वो किताबें जिसमें पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ होता है, हमें उन्हें पढ़कर समझना होता है। तो कैसे लिखेंगे इसकी स्पेलिंग? क्या है टेक्स्ट बुक का स्पेलिंग? चलिए, ये भी बहुत बड़ा शब्द है, मगर हमें बुक का पहले से पता है कि ये आखिरी जो 4 लेटर्स हैं वो बुक हैं। हमें पहले 4 पढ़ने हैं, सीखने हैं। कौन कौन से हैं पहले 4? चलिए देखें। TEX और TEXT, जिसे हम पढ़ेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी जो पहले से लिखा हुआ है, हमें उसे पढ़ना है। टेक्स्ट। और BOOK बुक, जिसे हम हिंदी में किताब कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में टेक्स्ट बुक बोलते हैं। और टेक्स्ट बुक का स्पेलिंग है TEXT टेक्स्ट। BOOK बुक। और टेक्स्ट बुक के लिए क्योंकि TAEIOU नहीं है, हम कहेंगे अ टेक्स्ट बुक। तो हमने 3 तरह की चीज़ें सीखी किताब के बारे में। एक तो किताब जिसे हम बुक कहते हैं, फिर नोटबुक जिसमें हम लिखते हैं, और फिर टेक्स्ट बुक जिसमें से हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गई है एक पेंसिल। पेंसिल जिसे हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में हम पेंसिल कहते हैं। और पेंसिल लिखने के लिए हमें चाहिए 6 लेटर्स। कौन कौन से हैं ये 6 लेटर्स? चलिए देखें। PENCIL। PENCIL पेंसिल। और हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में हम इसे पेंसिल कहते हैं। स्पेलिंग है PEN, जो हम पहले से सीख चुके हैं, PEN पेन, और CIL सिल, सो पेंसिल। और पेंसिल का PAEIOU नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं है, हम कहेंगे अ पेंसिल। चलिए आगे बढ़ें। अब हमारे स्क्रीन पर आ गया है एक क्रेयॉन।
जिसे हम हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में क्रेयॉन करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं रंग भरते समय। और रंग भरते समय जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका स्पेलिंग क्या है, चलिए देखिए। इसका स्पेलिंग है CRAYON, CRAYON, क्रेयॉन। आप चाहें तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि क्रे के लिए हम CRA को हम क्रे पढ़ते हैं, और YON को यॉन, क्रेयॉन। जैसे हिंदी में और अंग्रेज़ी दोनों में हम क्रेयॉन बोलते हैं, उसका स्पेलिंग है CRAYON, क्रेयॉन, और इसे हम कहेंगे अ क्रेयॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे इतने सारे चित्र, आप सबको पहचानते हो? ये सूरज है, ये एक बल्ब है, ये एक टॉर्च है, ये एक मोमबत्ती है, और ये ट्रैफिक लाइट है। ये पांचों जो तस्वीरें हैं ये हमें क्या दे रही हैं? ये हमें दे रही हैं रोशनी। रोशनी यानी इंग्लिश में हम उसे कहते हैं लाइट। जिसे हम हिंदी में रोशनी कहते हैं उसे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। और लाइट लिखने के लिए हमें चाहिए LIGHT, 5 लेटर्स इसी ऑर्डर में, LIGHT, लाइट, जिसे हिंदी में रोशनी, इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। उसका स्पेलिंग है LIGHT। और लाइट के साथ क्या चाहिए हमें? अरे ना तो ये अ है, ना तो ये एन है, ये क्या है? ये हमें ये कह रहा है कि LIGHT, लाइट यानी जो रोशनी है, इसकी गिनती नहीं होती। इसको हम एक रोशनी, दो रोशनी नहीं बोलते। इसलिए इसके साथ हमें ना तो अ लिखना है, ना ही एन लिखना है। और इनके बारे में हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे और बातें सीखते चले जाएंगे। अभी आप इतना याद रखिए, लाइट की गिनती नहीं हो सकती, इसलिए उसके आगे ना तो अ लिखेंगे ना एन लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया है? एक बल्ब, जिसे हम हिंदी में भी बल्ब कहते हैं, इंग्लिश में भी बल्ब कहते हैं। और बल्ब का स्पेलिंग है BULB, BULB, बल्ब। हिंदी में भी बल्ब, अंग्रेज़ी में भी बल्ब बोलते हैं, और उसका स्पेलिंग है BULB। और क्योंकि B वॉवल साउंड नहीं है, AEIOU नहीं है, हम लिखते हैं अ बल्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। अब आ गया है आपकी स्क्रीन पर एक लैंप, जिसे हिंदी में लैंप कहते हैं, अंग्रेज़ी में भी लैंप कहते हैं। उसकी स्पेलिंग है LAMP, LAMP, लैंप। हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी दोनों में लैंप कहते हैं, और स्पेलिंग है LAMP। और L वॉवल साउंड नहीं है, AEIOU नहीं है, हम कहेंगे अ लैंप। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समय लगता है इसको सीखने में, लेकिन बार बार दोहराने से समझने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, हम सब ने कभी ना कभी इसको ज़रूर अपने हाथ में लिया है और बहुत मज़ा भी आया है। हिंदी में हम इसे कहते हैं बल्ला, और अंग्रेज़ी में कहते हैं बैट। और बैट लिखने के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए? बस 3 लेटर्स। ये तो अब तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। BAT, बड़े बड़े शब्द पढ़ने लग गए हो अब आप, ये तो बहुत आसान है। BAT, बैट, जिसे हिंदी में बल्ला कहते हैं, अंग्रेज़ी में बैट कहते हैं। उसका स्पेलिंग है BAT, और हम इसे कहते हैं बैट। चलिए आगे बढ़ें। इतनी सारी क्या है ये? गेंद, हिंदी में हम इसे कहते हैं गेंद। और ये तरह तरह की इसलिए हैं क्योंकि हर अलग खेल में अलग तरह की स्पेशल गेंद इस्तेमाल होती है। ये आप ढूंढो कौन कौन से खेल में इस्तेमाल होने वाली गेंद है। और गेंद को अंग्रेज़ी में कहते हैं बॉल।
आपको बॉल बोलना ज़रूर आता होगा, लेकिन अब हमें उसे लिखना और पढ़ना भी सीखना है। तो चलिए देखें कौन कौन से लेटर्स चाहिए। BALL, BALL, बॉल। और बॉल लिखने के लिए हमें चाहिए अ बॉल कहते हैं हम। तो ये थे हमारे डेली यूज़ की लिस्ट के 10 नए शब्द। चलिए एक बार रिकैप कर लें जल्दी से। रिकैप यानी हम सारे शब्दों को एक साथ एक जगह पर देख लें। तो ये तो हमारी ये सारे चित्र हैं जो हमने आपको दिखाए, जिससे आपको समझने में आसानी होती है। ये हमने आपके लिए सारे हिंदी में लिखे हैं कि इनको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं। आप कभी भी अगर आपको दोबारा चेक करना है, देखना है, तो आप इनको पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे। और यहाँ पर हम देख लें, आप मेरे साथ पढ़िए इन सारे शब्दों को, और अपनी नोटबुक और पेंसिल, ये रही नोटबुक और ये रही पेंसिल, इनमें साथ ही साथ लिखते चले जाएं ताकि आप इनको बाद में पढ़ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। सो चलिए पढ़ें ज़ोर से मेरे साथ। अ बुक, अ नोटबुक, अ टेक्स्ट बुक, अ पेंसिल, अ क्रेयॉन, लाइट, अ बल्ब, अ लैम्प, अ बैट और अ बॉल। अब आपने डेली यूज़ के 30 नए शब्द सीख लिए हैं। जब भी आप उन्हें अपने आसपास देखो तो आप उनको अंग्रेज़ी में बोलो, और कहीं लिखा हुआ पढ़ देखो तो उन्हें पढ़ने की कोशिश करो और साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये करने से बहुत जल्दी आप वाक्य भी पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर दोगे। सॉरी। तो चलिए नए शब्द सीखने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू और शुक्रिया।